क्लास 6 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से पेज नंबर 69 से पेज नंबर 73 के आधे भाग तक आपको पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें बेटा मैंने ये बताया था कि युद्ध जो है प्रारंभ हो गया रावण और राम के बीच में। मेघनाथ बेटा राम और लक्ष्मण का पीछा कर रहा था और मेघनाथ की दृष्टि जो है वो राम लक्ष्मण पर ही थी। उसने बाण चलाया राम और लक्ष्मण पर, दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ ने सोचा बेटा कि दोनों भाई अब मृत हो गए हैं, मतलब कि वह मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मेघनाथ बेटा मैदान छोड़ करके महल की ओर दौड़ गया। इधर बेटा वानर सेना को अशुभ की आशंका थी, परंतु विभीषण ने क्या किया, दोनों भाइयों का उपचार कराया और दोनों भाइयों की जो मूर्छा थी वह टूट गई। अब अगले दिन युद्ध के लिए सब तैयार थे। अब उसके आगे का भाग देखिए। रावण की सेना के महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदृष्ट धरती पर गिर पड़ा, अकंपन कुचल कर मर गया, प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचना मिलती रही, वह घबरा गया, वह हड़बड़ा कर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के वाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया, वह लज्जित होकर लौट गया। रावण की बेटा सेना में जो महाबली जो थे वो एक एक करके मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष, अकंपन, प्रहस्त तो मारे जा रहे थे। इसकी सूचना जब रावण को मिली तो वो बेटा वह एकदम हड़बड़ा गया और उसने क्या किया, स्वयं कमान संभाल ली। पहली ही बार में बेटा वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम ने क्या किया, राम ने बाणों से उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लज्जा के मारे जो है रावण लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था, पर 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया, उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वे उसे रोकने में अक्षम थे। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। अब बेटा रावण को जो है राम के शक्ति का अनुमान हो गया था। अब जब रावण को बेटा कोई रास्ता नहीं दिखा तो रावण ने क्या किया, कुंभकर्ण को जगाया। और कुंभकर्ण बेटा बहुत ही शक्तिशाली महाबलशाली था। कुंभकर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आया बेटा तो वानर सेना में क्या हो गई, हलचल सी मच गई, खलबली सी मच गई। और कुंभकर्ण ने हनुमान को और अंगद को घायल भी कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे, उन्होंने राम की ओर देखा। लक्ष्मण ने बेटा राम की ओर देखा। फिर अब आइए बेटा पेज नंबर 75 पर। दोनों भाइयों ने वाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया सदा के लिए। दोनों भाइयों ने क्या किया बेटा, कुंभकर्ण के ऊपर वाणों की वर्षा की और कुंभकर्ण रणभूमि की गोद में ही सो गया। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था, वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वह अनाथ हो गया। मेघनाथ ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं, मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। जब बेटा कुंभकर्ण जब मर गया तो रावण बेटा बहुत हताश हुए और उनका घमंड भी चूर हो गया, क्योंकि बेटा उन्हें कुंभकर्ण पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था, वह उनका दाहिना हाथ था। अब बेटा रावण को ये लगने लगा कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद कि अब लंका में कोई वीर नहीं रह गया। लेकिन मेघनाथ ने रावण को संभाला और कहा कि मुझे अनुमति दीजिए और मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके सामने आपके चरणों में रख दूंगा। मेघनाथ और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाथ पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया
और इंद्रजीत कहलाया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। मेघनाद ने बेटा इंद्र को परास्त किया था, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। जब मेघनाद आया बेटा तो मेघनाद और लक्ष्मण के बीच घोर युद्ध हुआ। मेघनाद बेटा बहुत ही पराक्रमी था। वानर सेना भी बहुत जो प्रमुख वानर थे वो भी घायल हुए। मेघनाद चक्रवात की तरह आगे बढ़ता जा रहा था और जो भी सामने आता वह ध्वस्त होता जा रहा था। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी। चमत्कृत उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। वानर सेना बेटा मेघनाद जिसकी शक्ति को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित थी। अब जो वानर सेना थी बेटा उनके मन में भी निराशा बैठती जा रही थी। अचानक लक्ष्मण का एक बाण मेघनाद को लग गया। मेघनाद घायल हो गया, अब झुक गया। लक्ष्मण ने तभी क्या किया कि एक के बाद एक जो है बाणों की बरसात शुरू कर दी। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गया। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाद महल में ही मारा गया। अब आगे बढ़ना बेटा कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा और महल की ओर मेघनाद भाग गया। अब चूंकि बेटा लक्ष्मण ने तो कुछ दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन महल के अंदर की संरचना क्या थी ये तो लक्ष्मण को नहीं पता था। लेकिन विभीषण ने क्या किया बेटा, लक्ष्मण को एक गुप्त मार्ग दिखाया और मेघनाद महल में ही बेटा लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ लंका अनाथ हो गई। अब उसका कोई सहारा नहीं। अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। बेटा मेघनाद जब मारा गया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम से टूट चुका था। वो उसे जब होश आया तो उसकी दशा जो है रावण की एकदम पागलों के समान ही थी। अब उसने कहा कि अब लंका अनाथ हो गई है, उसका कोई सहारा नहीं है। और रावण ने कहा कि अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मसाले थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिया, शस्त्रागार जला दिया। मारकाट मच गई, जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजघ, युपाच, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण के साथ बेटा वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। जब बेटा लक्ष्मण गए तो वानर सेना भी महल में उनके साथ साथ प्रवेश कर गई। और वानर सेना के हाथों में बेटा जलती हुई ज्वाला थी, मतलब मसाले थी। और जहां तहां पाए बेटा वानरों ने क्या किया, लंका में आग लगा दी, अन्न के भंडार फूंक दिए, उनके शस्त्रागार फूंक दिए। चारों तरफ मार काट मची। और हनुमान ने निकुंभ, देवांतक, त्रिशिरा को मार दिया। अंगद ने नरांतक को मार दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट दिया। राक्षस सेना बेटा भयभीत हो गई और भाग खड़ी हुई। अब आइए बेटा पेज नंबर 77 पे। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध नाथ हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, फुफकारते हुए, फन कुचले सांप की तरह। वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए, रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम, उनके सामने रावण की एक न चली।
रावण के पास बेटा अब कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं, तो युद्ध की ध्वनि हुई, मतलब युद्ध नाद हुआ, क्योंकि बेटा अब तो सिर्फ मात्र एक रावण ही बचा था। तो युद्ध के लिए वह निकला, और वह ऐसे निकला जैसे कि कुचला हुआ सांप हो, घायल हो निकला। जिधर बेटा रावण मुड़ता था उधर ही भगदड़ मच जाती थी। धनुष बाण लिए रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए। जब वानर भागने लगे बेटा, तो लक्ष्मण जी आगे आए और वह रावण के सामने एक दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी देर में विभीषण भी वहां पर पहुंच गए। उसके बाद राम पहुंचे। उसके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। जब विभीषण को बेटा रावण ने देखा राम की सेना में, तो रावण जो है एकदम से उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने यह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। जब बेटा विभीषण को रावण ने देखा तो वो उबल पड़ा, और उसने छोटे भाई को विश्वासघात भी कहा, साथ ही देशद्रोह भी कहा। विभीषण पर उसने निशाना लगाया रावण ने, लेकिन बेटा लक्ष्मण बीच में ही आ गया और उन्होंने विभीषण को क्या किया, अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी। तेरा अंत निश्चित है। जब बेटा लक्ष्मण ने क्या किया, विभीषण को छिपा लिया, तो बाण जो है लक्ष्मण को लग गया और लक्ष्मण अचेत होकर गिर पड़े। राम ने देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। अब आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ दिया। कहा कि सुग्रीव, आप इसकी लक्ष्मण की देखभाल कीजिए, और मैं रावण को चुनौती दी। रावण, काल तेरे सामने ले आया। राम ने कहा कि रावण, तुझे काल मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी और तेरा अंत भी निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण को के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। इधर बेटा हनुमान ने क्या किया, लक्ष्मण को रण क्षेत्र से उठाकर दूर ले गए। फिर वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। फिर उनका इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे रक्त का जो रिसाव था वो बंद हो गया, घाव भर गया। जो संजीवनी थी उसका प्रभाव भी बहुत बेटा चमत्कारी था। और सुग्रीव ने फिर लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम को दी। राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं था। अब बेटा राम और रावण का जो युद्ध था बहुत भयानक था। शस्त्रों की इस प्रकार की गति थी जो कपा देती थी, और जो ध्वनियां निकल रही थी उससे मतलब कपकपी सी लग रही थी। जो शस्त्रों की ध्वनि थी, गति से जो ध्वनियां निकलती हैं वह कपा दे रही थी। हवा रुक गई थी। सूरज भी बादलों के पीछे छिप गया था। इतना भयानक बेटा युद्ध था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह लग रही थी। कड़गड़ाहट थी थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति के साथ जो है लड़ रहे थे। कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गईं।
पलकें झुकना भूल गई। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर में बेटा ऐसा लगा कि जैसे अब युद्ध खत्म हो गया, समाप्त हो गया। जो दोनों पक्ष के जो बेटा योद्धा थे, अब उन्होंने युद्ध छोड़कर हाथ बांध के खड़े हो गए। छोटे छोटे जो अलग अलग जगहों पे बेटा रण क्षेत्र में युद्ध होते हैं आपस में, तो वो रुक गए। अब सबकी नजरें किस पे थी? राम और रावण पर थी। पलकें नहीं झुक रही थी, एकदम आंखें खुली की खुली थी। ऐसा युद्ध क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा, उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया, बाण रावण के मस्तक में लगा, रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। लेकिन बेटा ये जो महासंग्राम था, जो महायुद्ध था, ये समाप्त नहीं हुआ। रावण का एक बाण जो है वो राम को लगा तो उनके रथ की ध्वजा कट गई। अब राम ने क्या किया? राम ने एक बाण मारा जो रावण के मस्तक पर लगा, रक्त की धारा बह निकली। अब इस तरह से बीच में बेटा कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए युद्ध रुका। रावण, अब आइए बेटा पेज नंबर 78 पर। रावण अपने महल चला गया, घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब बेटा रावण जो है अपने महल की ओर चला गया, महल में गया घोड़े और रथ को बदलने के लिए। लेकिन राम को इस तरह की कोई भी जरूरत, कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों से रावण के रथ का मुंह तोड़ राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। युद्ध फिर से शुरू हुआ। जब बेटा घोड़े और रथ बदल कर रावण बाहर आया तो युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। अब इतना आमने सामने थे कि दोनों एक दूसरे को आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे आमने सामने। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का ही संकेत था। रावण अब वहां पर बेटा युद्ध क्षेत्र में अब हिम्मत हारने सा लगा था। जब तक रावण अपना रथ घुमाता तब तक राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। राम का एक बाण उसके पार निकल गया, रथ मुड़ा लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते वे समुद्र में जा गिरे। रथ मुड़ा बेटा, रावण के हाथ का जो धनुष था वह छूट गया और रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब जो उसकी सेना में जो राक्षस बचे थे, जो सेना थी राक्षस सेना, अब हड़बड़ाने लगे। जिसको जहां मिलता वह उधर ही दौड़ जाता। कुछ दिशा ज्ञान, किधर मुझे जाना है, भूल गए थे। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े और कुछ जो थे राक्षस सेना, जो कुछ थे बेटा भागते हुए वह समुद्र में जा करके गिर गए। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। लंका विजय का जो बेटा अभियान था अब पूरा हो गया था। रावण के मरने के उपरांत वह अभियान पूरा हो गया था। अब चारों तरफ राम की ही जय जयकार होने लगी। जो रण क्षेत्र था बेटा अब एकदम बदल गया। अब जो शस्त्रों की ध्वनियां थीं, जो कपा देने वाली थीं, अब वह किलकारियों में बदल गई। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवाएं भी
आने लगी और चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो, रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सदा है, उसे स्वीकार करो। बेटा चारों तरफ तो खुशहाली थी, लेकिन मात्र एक व्यक्ति था जो बहुत दुखी था, और वह था विभीषण, जो अपने मृत भाई के शरीर के पास खड़ा था। राम ने विभीषण को समझाया और कहा कि वह महान योद्धा था, रावण महान योद्धा था और उसकी अंत्येष्टि भी महानता के अनुरूप ही होनी चाहिए। मृत्यु तो सत्य है, एक सच्चाई है और उसे स्वीकार करो। राम ने एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगा लिया, लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब ना किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है, उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए, उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। राम ने बेटा युद्ध समाप्त होने के बाद एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगाया और लक्ष्मण से कहा कि विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करो। हनुमान को बुलाया और कहा कि अशोक वाटिका में आप जाइए और सीता को लंका विजय का समाचार दीजिए और उनका संदेश लेकर आप शीघ्र आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश से में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जटित समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। विभीषण बेटा जब अंत्येष्टि करने के बाद लौटे, तब तक उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थीं। लक्ष्मण विभीषण के पास गए। वानरों ने स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी भी ले आए। लक्ष्मण विभीषण के पास आए और सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन था, जो बेटा रत्नों से जड़ित था। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया और अब विभीषण जी अब बेटा विभीषण ही लंका के राजा थे। अब आइए बेटा पेज नंबर 79 पर। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई, वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े कहा, लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। इसी बीच बेटा हनुमान अशोक वाटिका से भी वापस आ गए राम के पास और उन्होंने कहा कि माता सीता जो है इस समाचार से, लंका विजय का समाचार से बहुत खुश है और आपसे मिलने के लिए भी अब बेचैन है। तब तक विभीषण भी बेटा वहीं पर आ गए और राम ने कहा, लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियाँ में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। बेटा हनुमान को छोड़कर सीता को किसी ने भी नहीं देखा था, इसलिए सभी लोग जो है सीता को देखने के लिए जो है उत्सुक थे। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी, सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया। सीता आई बेटा तो जैसी जिसने भी कल्पना की थी वो कहीं उससे अधिक लगी। शांत थी, सुंदर और
उस सुंदरता के में जो है बेटा 1 वर्ष के बाद पति से उनका मिलन हो रहा था, तो उनकी सुंदरता में ये प्रसन्नता भी जो थी वह मिल गई थी। तो कष्ट इतिहास हो गया। इस तरह से क्लास 6 जो है राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ, राम को सीता प्राप्त हुई। अब आइए बेटा अगले पेज पर। ये है क्लास 6 आपका लास्ट चैप्टर, राम का राज्याभिषेक। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई, उसका कारण भी। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। विभीषण चाहते थे बेटा कि राम कुछ दिन के लिए लंका में ही रुक जाएं, उनकी लंका में। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई और उसका कारण भी। कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन के लिए यहाँ विश्राम करें, युद्ध की जो थकान है वह भी उतर जाएगी। और वैसे भी इसमें मेरा स्वार्थ है, क्योंकि आपके साथ मैं रहूँगा तो मुझे रीति नीति सीखने का अवसर मिलेगा, और आपने यह नगरी तो अभी देखी भी नहीं है। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए, 2 बार अंगद गए, लक्ष्मण भी आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। बेटा राम लंका नगरी में राम ने प्रवेश नहीं किया। हनुमान सीता से मिलने गए थे 2 बार, लक्ष्मण भी आए विभीषण के राज तिलक के समय, लेकिन बेटा राम जो है लंका नगरी में नहीं गए, वहां से दूर ही रहे। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण ने कहा राम ने कहा विभीषण से कि ये संभव नहीं है। अब वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं और जाने में अब मैं विलंब नहीं करूँगा, क्योंकि भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे, उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया। विभीषण बेटा जो है राम से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन जो अनुरोध विभीषण ने किया राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। बेटा विभीषण ने जब उनसे रुकने के लिए कहा तो राम ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन वे निराश नहीं हुए। उन्होंने एक प्रस्ताव और रखा, कहा कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, इसलिए मुझे भी साथ चलने की अनुमति दीजिए। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दे। राम ने कहा ठीक है, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कीजिए। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। पुष्पक विमान आया बेटा, जो विभीषण का पुष्पक विमान जो उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूट लिया। विमान के उड़ान भरने के बाद बेटा विमान जाने के बाद जो है जैसे विमान गया, वानर सेना कूदती फांदती किष्किंधा की ओर चल पड़ी। विभीषण ने क्या किया बेटा, अपने कोषागार से उन्हें बहुत सारे रत्न और आभूषण दिए। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी। अब बेटा विमान लंका से चल पड़ा था और विमान ने उत्तर की दिशा को पकड़ लिया था, जिधर। अब आइए बेटा पेज नंबर 81 पर। अयोध्या नगरी थी, इधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे।
मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे, स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। बेटा राम सीता के साथ बैठे थे, मार्ग में जो भी प्रमुख स्थान पड़ा था उनके बारे में बता रहे थे। जब बेटा रावण सीता को लेकर हरण करके उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से, सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतुबंध किष्किंधा रास्ते में था, वानरराज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा, सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे श्रृंगमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। पहले तो बेटा रणभूमि पड़ी, उसके बाद वह पुल पड़ा जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतुबंध। किष्किंधा भी रास्ते में था, जो कि वानरराज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान जो है किष्किंधा में उतरा, सुग्रीव की रानियों मतलब तारा और रूपा को लेने के लिए। आगे श्रृंगमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता भी अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, देखो यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। देखो हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हूँ। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। राम ने बेटा एक नदी दिखाई जिसका नाम था गोदावरी और कहा कि देखो हमारी जो पर्णकुटी है अब भी बनी हुई है। सीता ने क्या किया बेटा, आंखें बंद कर ली, क्योंकि सारा घटनाक्रम उनको याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा, सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। गंगा और यमुना के संगम पर बेटा ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहीं पे उतरा, सबने रात वहीं बिताई। अब ऋषि का चूंकि आग्रह था तो राम उसे टाल नहीं सकते थे। राम ने हनुमान को लंका भेजा यह सूचना देने के लिए कि राम आ रहे हैं, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती है, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। बेटा राम जो सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे, हनुमान को भेजा ना उन्होंने कि जाओ सूचना दो, तो सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके मन में एक प्रश्न था कि 14 वर्ष का समय तो कम नहीं होता है, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हनुमान को बेटा अयोध्या भेजते समय राम ने कहा कि जब आप ये सूचना उनको देखिएगा तो उनके चेहरे का भाव देखिएगा कि यह समाचार सुन के उन्हें प्रसन्नता होती है या नहीं। यदि नहीं होगी तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राजगुह से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। हनुमान बेटा वायु वेग से चले और उसके बाद भरत के पास पहुँचे, नंदीग्राम पहुँचे। उन्होंने भरत से कहा कि श्री राम के वनवास की अवधि पूरी हो चुकी है और वह लौट रहे हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे।
वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे, यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। जब भरत ने बेटा ये सूचना सुनी कि राम आ रहे हैं तो वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, प्रसन्नता। अब हनुमान बेटा उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। अब आइए बेटा पेज नंबर 83 पर। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। अगली सुबह बेटा प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। अब वहीं से सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगीं। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। बेटा उधर जब सूचना पहुंची तो राज्याभिषेक की भी तैयारियां होने लगी। अयोध्या नगरी को खूब सजाया गया और तीनों रानियां भी बेटा जो है वह नंदीग्राम आ गई, क्योंकि कौशल्या को ये पता था कि सबसे पहले राम जो है भरत से भेंट करेंगे, इसीलिए वे लोग जो है बेटा नंदीग्राम में आ गई। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊं उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थीं। राम का विमान बेटा नंदीग्राम में उतरा। उनका स्वागत भी हुआ। माताओं को उन्होंने प्रणाम किया। विमान से उतरते ही बेटा उन्होंने भरत को गले से लगा लिया और भरत बेटा दौड़ के आश्रम के अंदर गए, भागते हुए गए, राम की खड़ाऊ ले आए और अपने हाथों से उन्होंने राम को वह पहनाई। सबके चेहरों पर बेटा खुशी के भाव थे। सबकी आंखें भी खुशी से नम थीं। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जनसमूह राम की जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। बेटा राम और लक्ष्मण नंदीग्राम में ही अपने तपस्वी के जो वस्त्र थे, तपस्वियों का जो बाना था, उसे उतार दिया, राजसी वस्त्र पहने और अयोध्या के लिए चल पड़े। और जो विमान था बेटा उसे भी कुबेर के पास भेज दिया, क्योंकि बेटा रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर राम पर आवादित थी। नगरवासी प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी। उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। बेटा अयोध्या पूरी सजी धजी थी। माताएं खुश थीं अपने पुत्र को प्राप्त करके, पुत्र को पाके। साथ ही मुनिगण भी खुश थे, क्योंकि राम ने उनकी शिक्षा का मान रखा था। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले से ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था। दीपों से जगमगा रहा था। फूलों से सुवासित था। वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष के बाद बेटा भरत ने अयोध्या का राज राम को नंदीग्राम में ही सौंप दिया था, लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। दीपों से जगमगा रही थी अयोध्या नगरी, फूलों से सजी थी। पूरे 14 वर्ष के बाद अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जटित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए।
माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। अगली सुबह बेटा मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम लक्ष्मण सोने से जड़ित सिंहासन पर बैठे थे। राम ने बेटा सीता को एक बहुमूल्य हार दिया और माताओं ने उनकी आरती उतारी। अब आइए बेटा पेज नंबर 84 पर। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी, किसे दें। दुविधा राम ने दूर की। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। सीता बेटा अपने गले का हार उतारा और वे दुविधा में थे कि ये हार किसे दें। तो राम ने कहा तुम सबसे ज्यादा जिस पर प्रसन्न हो ये हार उसे दे दो। तो बेटा सीता ने क्या किया, वह हार हनुमान को दे दिया, उनकी भक्ति के लिए और उनके पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे, सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया, ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए, हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे, उनका राज्य राम राज्य था, आज तक स्मृतियों में है। राम ने बेटा लंबे समय तक अयोध्या में राज किया। अयोध्या के बेटा नगर में सब सुखी थे, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे रहते थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम बेटा न्यायप्रिय राजा थे, गुणों से परिपूर्ण थे, उनका जो राज था वह राम राज था और आज तक वह राम राज सबकी यादों में बसा हुआ है। तो क्लास 6 राम कथा मतलब कि बाल राम कथा जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है आज समाप्त हो गई। आज बेटा आपका एनुअल पोर्शन भी समाप्त हो गया। जो इसके बेटा प्रश्न उत्तर हैं वो आप कॉपी पे कर लीजिएगा। अब इसके बाद बेटा मैं आपको रिवीजन वर्क दूंगी। जितना भी बेटा लिखित कार्य शेष है अभी भी, चाहे वह बसंत पाठ्य पुस्तक का हो, हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक का हो, आप पूर्ण कर लीजिए। और आज बेटा पूरक पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आप पूर्ण कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपका रिवीजन प्रारंभ करूंगी।